सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अलोकेट बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार आपने सुना होगा यार, इस इंटरव्यू में पूछा गया था, इस इंटरव्यू में पूछा गया था, किसी सीनियर से पूछोगे वो बताएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वेरिएशन आई थी, इसी के ऊपर बात करते हैं आज। क्वेश्चन है अपने को एक एरे गिवन है एन साइज का। कॉलेज लाइब्रेरी हैज एन बैग्स, द आयत बैग बुक, अच्छा बुक होगा यहाँ पे, टाइपो है, ठीक है। आयत बुक हैज AI नंबर ऑफ पेजेस और अपने को B नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो बुक्स को अलोकेट करना है। कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर बुक एग्जैक्टली वन स्टूडेंट को ही दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि आधी एक बच्चा पढ़ रहा है आधी एक बच्चा, ऐसा नहीं होगा। ईच स्टूडेंट हैज टू बी एलोकेटेड एटलीस्ट वन बुक। हर बच्चे के पास एटलीस्ट एक बुक तो होनी चाहिए। अलॉटमेंट शुड बी इन कंटिन्यूस ऑर्डर, ठीक है। मतलब एक के बाद एक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 1 3 ऐसा क्यों होना, ठीक है। टेस्ट केस देखते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं क्या पूछना चाह रहा है, कैसे चाह रहा है। इस टेस्ट केस की बात करते हैं। मेरे को ये नंबर ऑफ पेजेस गिवन है, बेसिकली ये बुक है, इसके अंदर इतने पेजेस हैं। एक सेकंड बुक है, इसके अंदर 34 पेजेस हैं, 67 90 पेजेस हैं। मेरे को 2 बच्चों के अंदर बांटनी है और मेरे को क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस अलॉटेड टू अ स्टूडेंट विच हैज टू बी मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम पेजेस बताने जो मिनिमम होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मैं 2 की बात करते हैं तो मेरे को 2 पार्टीशंस लगाने हैं, या तो मैं 12 पे लगा दूं या फिर 34 97 ये, ठीक है। और हाँ, कुछ ऐसा सा सीन है। और इसके अंदर मेरे को मैक्सिमम पेजेस कितने देने पड़ेंगे, 191 पेजेस देने पड़ेंगे। अगर मैं 12 34 सेकंड वाले टेस्ट केस की बात कर रहा हूँ तो मेरे को 157 देने पड़ेंगे, कम हो गए, ठीक है। अगर मैं लास्ट पे पार्टीशन लगाता हूँ यानी कि 90 से जस्ट पहले, तो मेरे को 113 पेजेस देने पड़ेंगे। दैट इज कि कम और कम पेजेस हो गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार थोड़ा सा और डेप्थ में चल के। लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि मैं हर बच्चे को एक पेज ही एलोकेट करूंगा, तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं? इसको एक पेज दिया तो 12 पे खत्म हो जाएगा, कर ही नहीं सकता। 2 पे आता हूँ, 3 पे, तो मतलब एटलीस्ट मेरे को 12 तो चाहिए, ठीक है। तो मैंने लेट्स से 12 पेजेस दे दिए 2 बच्चों को, हर बच्चे को 2 बच्चे, मैंने दोनों को, एक को 12 एक को 12 दे दिए। यहाँ पे आते हैं 34, नहीं पढ़ ही नहीं पाएगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। 12 इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड चाइल्ड आता है, कहता है मैं तो 12 भी पढ़ सकता था, नहीं कर पाऊंगा पूरा, ठीक है। मैंने अपडेट कर दिया, मैंने कहा 34 चाहिए, ठीक है। 12 फर्स्ट बच्चे ने पढ़ लिया, 34 पेजेस थे, इसने पढ़ लिए, इसके पास अभी कितने पेजेस बच गए, मतलब 36 24 -2 22 पेजेस इसके पास अभी बचे हुए हैं, ठीक है। ये बोलेगा मैं तो ये नहीं पढ़ सकता, ठीक है, फर्स्ट बच्चा खत्म। सेकंड बच्चा बोलेगा 34 में पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं, बच्चे ही खत्म हो गए यार, 2 चिल्ड्रन थे मेरे पास, दोनों खत्म, ठीक है। तो मैंने कहा 67 दे दो। सिमिलरली मैं कहूँगा यार ये भी नहीं पढ़ पाएगा, खत्म कर देगा, 90 पे आओ, क्योंकि फर्स्ट बच्चा इतना पढ़ पाएगा, सेकंड यहाँ तक, और थर्ड है ही नहीं मेरे पास। तो मैं कहूँगा एटलीस्ट मेरे को 90 पेजेस तो चाहिए ही चाहिए, सच दैट कि मैं पढ़ पाऊँ, ठीक है। तो 90 की बात करते हैं। फर्स्ट ने पढ़ दिए, ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया। सेकंड आया, उसने ये पढ़ दिया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट खत्म हो चुका है तो फर्स्ट के पेजेस भी खत्म हो गए। जैसे अभी यहाँ पे कुछ रिमेनिंग थे, अगर आप देखो तो 90 - 34 + 12 करोगे तो कुछ पेजेस रिमेनिंग है, बट 30 40 बट डेफिनेटली वो 67 तो नहीं बचे अभी, ठीक है। तो 67 नहीं बचे तो मेरे को सेकंड स्टूडेंट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट खत्म हो गया, सेकंड ने ये पढ़ दिया, अब कुछ 23 कुछ बचे हैं, ठीक है। तो अब वो ये नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो मेरे को पेजेस और चाहिए, बट एटलीस्ट मेरे को 90 पेजेस तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अगर आप सोचो वैसे कि 90 पेजेस से मैं कितने बच्चे रिक्वायर्ड होंगे, थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं, तो एक बच्चा, 2 और 3, एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है अगर मैं 90 पेजेस मानता हूं तो। क्योंकि बट 90 एज अ बेस वैल्यू तो है कि 90 तो चाहिए अगर मेरे को इन सारी बुक्स को पढ़ना है, तो उससे कम में तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आ रही है थोड़ी सी यहाँ से। अच्छा, तो 90 अगर 3 कर रहा था तो मेरे को चाहिए कि 2 बच्चों में पढ़ पाए, ऐसा निकालो। तो 91 पे जाऊंगा, 92 पे जाऊंगा, 93 पे जाऊंगा, एट लास्ट मेरे को 113 पे मेरे पास आ जाएगा कि मैं 2 पेजेस पढ़ सकता हूं, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसने एक और बात बोली, लेट्स से एक और बात कर लेते हैं। अगर 113 आंसर है पॉसिबल, मतलब ऐसे ही तो लीनियर सर्च में गया ना मैं, 113 पे आंसर आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। तो अब लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि एक ही बच्चा अगर सारे पढ़ते, तो ये ऐसे जस्ट रैंडम थॉट है कि क्योंकि मेरे को इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि ये लीनियर सर्च है, मैं नहीं चाहता कि कुछ लीनियर सर्च हो। और
अगर आप थोड़ा सा देखने जाओ तो मैं लाइक ये सॉर्टेड ऑर्डर में 90, 91, 92 अप टू 113, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा निकाल लूं, जैसे 93 बच्चे पढ़ पा रहे थे, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका जो सम है उसको एक बच्चा पढ़ देगा, मतलब अगर मैंने एक बच्चे को बोला इसका सम कितना हो गया 90, 60, 30 और 203, ठीक है, 203 इसका सम आ रहा है मेरे पास, है ना। तो 203 अगर इसका सम आ रहा है, तो अगर मैं दोनों बच्चों को 203 दे दूं तो एक ही बच्चा सफिशियंट है मेरे को इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा कहीं ना कहीं आंसर जो लाई कर रहा होगा वो 90 से 203 के बीच में लाई कर रहा होगा। अगर सम करेक्ट नहीं तो देख लेना, बट हाँ रफली कुछ मैंने निकाल दिया 203 आ रहा होगा, ठीक है। तो 90 से 203 के बीच में मेरा आंसर लाई करेगा। एक बात मेरे को समझ में आ गई, तो डेफिनेटली मेरे को रेंज तो क्लियर है कि 90 से 203 के बीच में आंसर है। तो अगर इसके बीच में आंसर है तो मैं बाइनरी सर्च लगा देता हूँ rather देन लीनियर सर्च लगाने के, ठीक है। ये बात अगर क्लियर हो जाती है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं बीच में आऊंगा, लेट से कुछ 150 के आसपास आ जाएगा। 150 कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? 1, 2, 3 और 2, ठीक है, 2 बच्चे पढ़ देंगे, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, मैंने 203 पेजेस जो दिए हैं वो दोनों को दिए हैं, ठीक है। इनको ही मेरे को मिनिमाइज करना है, वही क्वेश्चन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वही क्वेश्चन है कि 203 को मेरे को मिनिमाइज करना है। 203 अगर मैं दोनों बच्चों को दे रहा हूं तो हाँ वो पढ़ देंगे, एक ही बच्चा पढ़ देगा। या फिर मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने इसको फर्स्ट को ये दे दिया, सेकंड को ये दे दिया। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मेरे को सारे पेजेस एक से पढ़वाने हैं, ये भी जरूरी नहीं है। तो अगर मैं 203 देता हूं तो भी मैं 2 बच्चों में इसको पूरा कर सकता हूं, बट मेरे को इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। अभी आपको ये पॉइंट की ज्यादा वैल्यू समझ में नहीं आएगी, बट अभी देखना समझ में आएगी, एक केस बताऊंगा जब मैं, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ 150 पेजेस में पे आता हूं मैं। 150 से 1 और 2 बच्चे पढ़ देंगे यार आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर 2 बच्चे पढ़ देंगे तो ठीक है, डाल दो आंसर में। अब चेक कर लो कि यहाँ इसके बीच में आंसर है या नहीं। अगर 2 बच्चे पढ़ पा रहे हैं तो डाल दो उसको आंसर में। अब इसके बीच में चेक करो, वही सिंपल वाली सर्च। अब ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा कोड करता हूँ, कोड करते करते काफी कुछ चीजें बताने की कोशिश करूँ क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोड करने से पहले ये तो मैंने निकाल लिया कि ये लो निकाल लिया जो कि होगा मैक्सिमम ऑफ जो भी एरे। हाई मेरा होगा जो कि सम ऑफ एरे है। मिड से मैं मिड मतलब नंबर ऑफ पेजेस हो गया। पहली बात तो ये थी कि हम जो बाइनरी सर्च लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस पे, ठीक है, जो मेरा आंसर है बेसिकली बाइनरी सर्च ऑन आंसर, ठीक है। सेकंड थिंग, जो ये 150 आएगा इससे जो मैंने यहाँ पे तो डायरेक्टली लिख दिया कि इतने चाइल्ड लगेंगे, बट मैं निकाल के कैसे लाऊंगा? तो मैं एक अलग फंक्शन लिख लूंगा और वो अलग फंक्शन कैसा दिखेगा? सिंपल सा होगा यार कि बेसिकली मैं एक सम ले लूंगा और एक आंसर ले लूंगा, ठीक है। सम ले लूंगा और आंसर ले लूंगा कि कितने मेरे पास बेसिकली चाइल्ड लगेंगे, चाइल्ड ले लेंगे और फिर मैं हर बार इंक्रीमेंट करूंगा। जैसे ही मेरा सम नंबर ऑफ पेजेस से ज्यादा हो जाएगा मैं अपने आंसर को या चाइल्ड को बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब एक बार मैं इसका कोड लिख के दिखा देता हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए ये काफी अच्छे से, ठीक है। तो आओ लिख देते हैं इसका कोड जल्दी से। तो ये जो बी है मेरे पास कुछ नहीं है, गिवन चाइल्ड है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ गिवन चाइल्ड। मैं इसका साइज रख लेता हूँ एक बारी के लिए, एक लो बना लेता हूँ, एक हाई बना लेता हूँ। हाई बेसिकली मेरा सम होगा तो उसकी रेंज अगर गिवन है मेरे को 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 10 में चला जाएगा ये, जो कि थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं इसको लॉन्ग बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को इसको लॉन्ग बनाना पड़ेगा ना, तो मैं डिफाइन ll लॉन्ग कर लेता हूँ और लो 0 हो गया फॉर int it in array low is maximum of low comma arr of I and high में तो मैं हर बार इंक्रीमेंट मार देता हूँ, ठीक है। IT को बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ इसका, ठीक है। तो लो और हाई हो गया मेरे पास, लो और हाई मैंने बना दिया। अब मेरे को जस्ट बाइनरी सर्च लगाना है अपने नंबर ऑफ पेजेस पे ही, बेसिकली लो से हाई के बीच में। तो LL मिड जो कि होगा लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब कितने नंबर ऑफ चाइल्ड लगेंगे जो कि इस पेजेस को पढ़ पाएंगे? तो चाइल्ड टू रीड
दीज पेजेस। ये एक फंक्शन बना लूँगा, थोड़ा बड़ा नाम होगा, ठीक है। टू रीड पेजेस कर देते हैं, सिर्फ इतना ही कर देते हैं, ठीक है। चाइल्ड टू रीड पेजेस, और उसके अंदर मेरे को क्या भेजना पड़ेगा, एरे और मिड, ठीक है। ये मेरे को ला के दे देगा कि कितने चाइल्ड बेसिकली लगे हैं इतने मिड नंबर ऑफ पेजेस को रीड करने के लिए। तो अगर जो मेरे चाइल्ड है वो इक्वल है गिवन चाइल्ड के, तो मेरा आंसर हो जाएगा मिड, मतलब इतने नंबर ऑफ पेजेस बन सकते हैं। अगर जो मेरा गिवन चाइल्ड है, अगर मेरे गिवन चाइल्ड है दैट आर ग्रेटर देन माय चाइल्ड जो आए हैं, तो मेरे को अपने हाई को घटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉसिबल है तो इससे कम का भी पॉसिबल होगा। नहीं तो अगर मेरे गिवन चाइल्ड कम है, जितने पेजेस तुम अलोकेट कर रहे हो वो बेसिकली ज्यादा चाइल्ड लग रहे हैं, तो अपने नंबर ऑफ पेजेस को तुम्हें को बढ़ाना पड़ेगा, कि मतलब ज्यादा पेजेस लाओ। इसका मतलब क्या है, लेट से तुमने एक बाउंड्री सेट कर दी कि 90 से 203 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ लेट से 150 की, ठीक है। 150 अगर मिड आ जाता है इसका हाइपोथेटिकली थोड़ा सा, तो 150 अगर बच्चे मतलब 150 पेजेस अगर दो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो ये एक पॉसिबल आंसर है, राइट। बट मैं इससे कम में चाहता हूँ, ठीक है, मैं इससे कम में चाहता हूँ। मेरे पास हैं दो बच्चे, लेट से मेरे पास 3 भी होते, तो भी मैं क्या चाहता हूँ कि कम करो यार, नंबर ऑफ पेजेस को बेसिकली कम करो, क्योंकि मेरे को मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ पेजेस को, ठीक है। तो वो काम करना है मेरे को यहाँ पे, तो मैं वो करूंगा, ओके। तो इसलिए मेरे को हाई को, अब लेट से अगर ये मेरे को 4 बच्चे लग जाते हैं 150 पेजेस पढ़ने में, बट मेरे पास ऑलरेडी 3 है, तो यार मेरे को पेजेस को बढ़ाना पड़ेगा सच दैट कि हर कोई पढ़े, तो बेसिकली सारी बुक्स कवर हो मेरी, ठीक है। तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट। अब तुम कहोगे यार इतना इस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएशन है बाइनरी सर्च की, मैक्सिमम टू मिनिमम जहां भी आएगा बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां पर, ठीक है। इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और धीरे धीरे चीजों को बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए बताना पड़ रहा है, ठीक है। इंट सम लॉन्ग बना लेते हैं यार, सम 0, और एक आंसर बना लेते हैं जो कि स्टार्टिंग मतलब एक चाइल्ड तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, एनी डे, कितने ही पेजेस लो तुम, ठीक है। फॉर इंट IT इन एरे, ठीक है। सम में मैं हर बार नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर दूंगा। अब अगर मेरा सम जो है बड़ा हो जाता है मेरे पेजेस से, ठीक है, अगर मेरा सम पेजेस से बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को एक नया बच्चा चाहिए, आंसर बढ़ा दो। और अब सम नेक्स्ट बारी के लिए क्या हो जाएगा, करंट वैल्यू को तो लेना ही पड़ेगा ना, करंट वैल्यू को लेना पड़ेगा, और रिटर्न आंसर। अगर ये कोड थोड़ा सा अनक्लियर है तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। लेट्स से 2, 3 और 5, ये मेरे पास एरे था, मेरे पास 6 नंबर ऑफ पेजेस थे जो मैं हर बच्चे को देना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या करा, 2 डाला, 3 डाला, 5 हुआ, नॉट ग्रेटर, ठीक है, अभी तक ग्रेटर नहीं था, ये अभी तक ग्रेटर नहीं था। अब 5 + 5 10 हो गया, ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 6। तो अब मेरे को यार यहाँ पे सेकंड बच्चे की रिक्वायरमेंट है इस पॉइंट पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर को इंक्रीमेंट कर दिया। तो मतलब कि बेसिकली चाइल्ड हो गया 2। अगर आप आंसर में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको चाइल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और सम बेसिकली क्या हो जाएगा, अब बेसिकली अगर मैं चाइल्ड यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो सम मेरा 5 होगा, ठीक है, कि इतना पेजेस अभी तक इस चाइल्ड ने पढ़ लिए हैं, ये खत्म हो चुका है। फर्स्ट चाइल्ड ने सिर्फ इतना पढ़ा है, तो सेकंड चाइल्ड अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये पेजेस ये पढ़ेगा, तो सम इक्वल टू IT, ओके, ठीक है। सही सा लग रहा है, टेस्ट करके देखते हैं, कुछ एरर्स होंगे तो रिजॉल्व करेंगे। है भाई, ये भी काफी एरर्स हैं, क्या दिक्कत कर दी, ओके, ये नहीं होगा, यहाँ पे IT होगा, और आंसर मैंने नहीं बनाया है, लॉन्ग बना देते हैं आंसर को, ठीक है, आंसर -1। अच्छा, और एक और बात इसने बोली थी कि अगर नहीं पढ़ पा रहा तो -1 रिटर्न मार दो, तो स्टार्टिंग में मैं -1 कर देता हूँ कि अगर आंसर नहीं हुआ तो -1 कर देगा अपने आप। टेस्ट करके देख लेते हैं, अरे स्टिल एरर, ओके। तो अगर आप ये एरर खुद से सॉल्व कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं बता देता हूँ कि 1LL आएगा, क्यों, क्योंकि यार लो बेसिकली लॉन्ग है, IT तुम्हारा इंटीजर है, तो गलत बात है ना, लॉन्ग करो दोनों को, सही आ रहा है। बट अगर आप इसमें गलती देख पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी मैं आपको एक गलती दिखाऊंगा इसके अंदर, बहुत ही
ज़्यादा बड़ी गलती है और मतलब कॉन्सेप्ट गलत कर देती है वो सबका। क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर यार? इसका आंसर था 97, हमारा आया -1। ऐसा क्यों? आओ दिखाता हूँ तुमको। हाई बेसिकली, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ आपके लिए। सी आउट मिड, कितने मिड के लिए मेरे पास इतने नंबर ऑफ पेजेस के लिए कितने चाइल्ड लगे, ये प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको क्लियर हो जाएगी बात। अभी आपको काफ़ी मतलब बेसिक सी प्रॉब्लम समझ में आएगी, ठीक है। 76 ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट। 97 21 बच्चे पढ़ पा रहे थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लगाई है कि अगर मेरे चाइल्ड जो है वो गिवन चाइल्ड के बराबर है तभी आंसर को इंक्रीमेंट बेसिकली असाइन करो। तो बेसिकली यार ये तो मेरे पास 26 था, तो ये 26 था, तो 97 बच्चे बेसिकली 97 पेजेस 21 बच्चे पूरी कर दे रहे थे, तो मेरा आंसर तो कभी अपडेट होगा नहीं। ये तो सही बात है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। बट ऐसा भी तो मैं कर सकता हूँ। ये तो इसने क्या कर दिया होगा, जैसे लेट्स से कि 97 बोल दिया, इस अब 97 जहां पे पूरा होगा ये वहां पे जाके रोक देगा अपने आंसर को, ठीक है। लेट्स से यहाँ पूरा हो जाता है तो यहाँ पे रोक देगा। बट मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे एक बच्चे को कर दिया, यहाँ पे एक बच्चे को कर दिया, ये तो मेरे हाथ में है ना। और मैंने आंसर अब किस हिसाब से बनाया, बेसिकली लो और हाई किस हिसाब से बनाया कि मेरे चाइल्ड सारे पूरे हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं हाई, अगर मैं हाई दे दूंगा एक किसी को, अगर मैं हाई बेसिकली हाई जो है मेरा दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, तो मतलब अगर 203 था तो 203 दो बच्चे पढ़ पा रहे थे, ठीक है। 203 पेजेस हर बच्चा पढ़ पा रहा था, ठीक है। अगर वो पढ़ पा रहा था तो इसका मतलब क्या है, 203 मेरा आंसर पॉसिबल है। बट चाइल्ड उसमें कितना लगेगा, एक ही चाइल्ड सारा पढ़ देगा अपने आंसर के हिसाब से बात करूं तो। बट मैं उसको दो चाइल्ड में भी ब्रेक डाउन कर सकता हूं। तो बस एक छोटी सी चेंज करना है, दैट इज कि अगर आंसर मेरा गिवन चाइल्ड के बड़ा या बराबर है तो ये मेरा पॉसिबल आंसर है। हाँ, तो बेसिकली अगर 3 बुक्स हैं, उसको 2 बच्चे पढ़ पा रहे थे, तो मैं उसको 3 में भी डिवाइड कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में, ठीक है। बट मेरे को बस यहाँ पे ये चेक करना था कि वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं, तो वो मैंने कर दिया। तो अब आई होप ये सही आएगा, आप देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज थी यार ये, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। आई होप ये सही होगा और ये सबमिट आई गेस हो जाएगा। तो बट आप अच्छा लगाओ, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो। बाकी फंस गया भाई, ये तो क्या गलती कर दी हमने, एक और जगह कुछ गलत करा है। ओके देखते हैं यार। अच्छा, सो ये बेसिकली एज केस पे फंस गया। मत इसका ये क्या कह रहा है, 12 बच्चों में डिवाइड कर दो यार, किताब में ही 4 है, 12 में कैसे कर दूं? तो पहले रिटर्न, पहले यहाँ पे चेक कर लो कि अगर के तुम्हारा एन से बड़ा है, के एन से बड़ा है, रिटर्न में आंसर, ठीक है। साफ सी बात है, मैं कर ही नहीं सकता डिवाइड, हर बच्चे को कैसे बुक दे दूंगा जब है ही नहीं मेरे पास, बुक्स ही 4 है, 12 बच्चे कैसे दे दूँ, नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली एज केस था जो अपने को हैंडल करना था। गुड, के नहीं है, गिवन चाइल्ड है, ओके सॉरी। देखते हैं भाई, अभी भी कुछ अगर गलत आता है उसको भी सही करेंगे। बट आप मेक श्योर यू सब्सक्राइब, अगर आपको मैं ये क्लियर कर पाया हूँ ये क्वेश्चन सही से, तो शेयर जरूर करना अपने मतलब साथ वालों के साथ। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेरिएशंस आपको दिखेंगे अभी इसकी। पेंटर्स पार्टीशन, कोकोइटिंग बनाना, बहुत सारी वेरिएशन है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सब्सक्राइब जरूर करके जाना।